हेलो एवरीवन। आज एंटोमोलॉजी की क्लास में पिछली क्लास में क्या हुआ था, हम लोगों ने लेग के बारे में पढ़ा था। लेग के बारे में क्या जाना था कि लेग में कितने सेगमेंट होते हैं या लेग किससे जुड़ा होता है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो देखो, ये चीज़ मैटर, ये आप लोग को लिखना था। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि लेग जो है थोरैक्स सेगमेंट में पाया जाता है, और थोरैक्स सेगमेंट में पाए जाने के साथ ये क्या करता है, एक मोमेंट्री ऑर्गन्स है ना। इससे क्या करता है, मूवमेंट करता है, बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये थोरैक्स के प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स पे लगे होते हैं, जैसा कि इसमें देखो नोट्स में लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मिड मिड लेग्स पे या मेसोथोरैक्स पे, समझ रहे हो, मेसोथोरैक्स पे। तो मिड लेग कहाँ पे पाया जाएगा, मेसोथोरैक्स पे पाया जाएगा। फोर लेग कहाँ पाया जाएगा, प्रोथोरैक्स पे पाया जाएगा। या हैंड लेग कहाँ पाया जाएगा, मेटाथोरैक्स पे पाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई थी ना, ये सारी चीज़ें ये हो गई थी। ट्रोकेंटर के बारे में हम कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, इन सब के बारे में देख लिया था। ये क्या है, लेग के सेगमेंट है ना। लेग में कितने सेगमेंट है, तो 5 सेगमेंट होते हैं। जनरली 5 सेगमेंट ही होते हैं। कोई पूछेगा तो यही बताएंगे कितने सेगमेंट होते हैं, 5 सेगमेंट। क्या होते हैं, कॉक्सा होते हैं, ट्रोकेंटर होते हैं, फीमर होता है, टिबिया होता है, टार्सस होता है। तो और इसमें जो है, जो बॉडी से जुड़ा हुआ सेगमेंट है ना, जो कौन सा जुड़ा होता है, कॉक्सा। और सबसे छोटा अगर सेगमेंट देखा जाए तो बॉडी का लेग का कौन सा होता है, ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर सबसे बॉडी का क्या होता है, सबसे छोटा सेगमेंट होता है। और सबसे मजबूत अगर देखा जाए, सबसे मजबूत पोर्शन कौन सा होता है, फीमर होता है ना। अगर स्ट्रांग की बात किया जाए, स्ट्रांगनेस में ना, स्ट्रांगनेस में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, फीमर होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी इसमें, समझ रहे हो ना। और इसमें जो भी है, और आज हम लोग को आगे पढ़ना है। देखो, अब मैंने ये बताया था आपको कि इसमें जो है मॉडिफिकेशन है। जैसे एंटनी हम लोग पढ़े थे, एंटनी में बहुत टाइप के मॉडिफिकेशन थे ना। तो एंटनी में हमने बहुत टाइप के, एंटनी के जनरली कितने सेगमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं ना। स्कैप होता है, पेडसिल होता है, और फ्लैजुलम होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताएंगे, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। कि कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि जो जोहानसन ऑर्गन है, जोहानसन ऑर्गन वो किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, और पाया जाता है तो कहाँ पे सिचुएटेड होता है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब, इनका आंसर आप देंगे, खोज के खुद ही आपको बताना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़े थे कि एंटनी में पढ़े थे, मॉडिफिकेशन बहुत टाइप के हम लोगों ने पढ़े थे। तो एंटनी में जनरली अगर देखा जाए 3 ही सेगमेंट होते हैं, स्कैप होता है, पेडसिल होता है, और फ्लैजुलम होता है। इन तीनों चीज़ों में मॉडिफिकेशन करके बहुत सारे एंटनी में डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट जो हैं, उसमें बहुत तरीके के एंटनी पाए जाते थे। तो बहुत तरीके के जो एंटनी पाए जाते हैं, जो पाए जाते थे उसमें, जैसे हमने एरिस्टे टाइप पढ़ा था, फ्लैजिलेट टाइप पढ़ा था, क्लेवेट टाइप पढ़ा था, पेक्टिनेट टाइप पढ़ा था, समझ रहे हो ना। ये सारी चीज़ें, मोनलीफॉर्म टाइप पढ़ा था, जेनिकुलेट टाइप पढ़ा था। तो ये सब टाइप पढ़ा था। वैसे लेग में भी मॉडिफिकेशन होता है। तो सब इंसेक्ट में एक ही तरीके का लेग नहीं पाया जाता है। तो लेग भी कई तरीके के होते हैं, जैसे साल्टेटोरियल टाइप लेग ना, फोसोरियल टाइप लेग, रेप्टोरियल टाइप लेग ना। तो ये सारे टाइप के लेग पाए जाए, स्विमिंग टाइप लेग। ये सारे जो लेग हैं अलग अलग इंसेक्ट में पाए जाएंगे। तो मॉडिफिकेशन क्या है, देखो, यही लेग है, यही लेग है, यही लेग किसी चीज़ में मॉडिफाइड हो जाएगा, या काक्सा किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट, समझ रहे हो ना। तो यही जो लेग है, लेग कई चीज़ों में क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। मॉडिफाइड मीन्स क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा।
समझ रहे हो ना। यही लेग क्या होगा, कई चीज़ों में क्या हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए। देखो ट्रोकेंटर का जैसे बदल जाना, फीमर का चेंज हो जाना, टिबिया का चेंज होना, टार्सस, हालांकि उसमें भी टिबिया ही कहलाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएंगे, किसी किसी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाएंगे ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे तो उसमें स्विमिंग टाइप हो गया। किसी में क्या होगा, यही जो है और थोड़ा स्ट्रांगनेस हो जाएंगे या ग्रेस्पिंग टाइप लेग बन जाएगा तो उसे रेप्टोरियल टाइप लेग बोलते हैं। यानी लेग यही है, लेकिन अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो उसी टाइप जो अलग अलग टाइप के जो लेग पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मीन्स कि लेग में क्या होता है, परिवर्तित हो गया। यानी एक साधारण जो लेग होना चाहिए उससे क्या हो गया, उससे परिवर्तित है। अब जैसे हम लोग देखो टॉपिक पे मूव करते हैं। देखो पहला हम लोग पढ़ते हैं एम्बिलेटरियल टाइप लेग्स। एम्बिलेटरी टाइप जो लेग होता है, तो एम्बिलेटरी टाइप जो लेग होता है वो वॉकिंग टाइप में यूज होता है। जैसे आपको बग वगैरह में बग एक्चुअली क्या होते हैं, जितने भी हेमिप्टेरा ऑर्डर के हैं इंसेक्ट, वो सारी उनके जो लार्वा होते हैं उनको बग बोलते हैं। समझ रहे हो ना। देखो जी यहाँ पे लिखा है ना। तो ये ऐसा नहीं बग में ही पाया जाता है, बीटल में पाया जाता है, लेकिन बग में ज़्यादा है। बग में जनरली ज़्यादा, और वॉकिंग के काम आता है, ये चलने के काम आता है। समझ रहे हो, फिगर आप लोग बना लीजिएगा। और इसका देखो वर्किंग के काम है इसका, यानी जो जितने भी लेग होंगे नॉर्मली ऐसे सामान्यतः जो डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट इनका लिए सिर्फ टहलने के लिए यूज होते हैं ना, रनिंग के लिए, दौड़ सकें, बहुत तेज़ी चल सकें। तो इस टाइप के जो लेग होते हैं उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी टाइप लेग। यहाँ देखो लिखा भी है। अब देखो अगला है साल्टेटोरियल टाइप लेग। तो साल्टेटोरियल टाइप जो लेग होते हैं वो ग्रास हॉपर में पाए जाते हैं। देखो जैसे यहाँ ग्रास हॉपर बना भी है ना, ग्रास हॉपर क्या है यहाँ पे बना भी है। तो ग्रास हॉपर देखो यही जो लेग है, समझ रहे हो ना, इसी लेग की बात कर रहा है। और ये जो लेग पाए जाएंगे हिंड लेग है इसका, समझ रहे हो ना, यानी मेटाथोरेक्स पे। तो ये किसके काम आता है, जंपिंग के काम। बहुत अगर हाई जंप लगाना हुआ, ग्रास हॉपर एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जंप करता है, देखे होंगे, बहुत लंबी लंबी छलांग मारता है वो। तो इसका कारण है कि जो इसमें हिंड लेग होता है ना काफ़ी स्ट्रांग होता है ना, काफ़ी स्ट्रांग होता है, और टिबिया और फीमर काफ़ी मजबूत होते हैं। और इसी के थ्रू क्या होता है, और ये आगे वाले लेग से होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और ये किस में पाया जाएगा, ग्रासहॉपर। ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ये फिगर आप लोग क्या क्या करेंगे, बना लेंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये भी हो गया। अब रेप्टोरियल टाइप लेग, ये देखो मैंटिड्स हैं, इसको भी आप लोगों ने देखा होगा, ये ग्रास हॉपर की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये ग्रास हॉपर नहीं है। समझ रहे हो, ये मैंटिड्स जो हैं ये ग्रास हॉपर नहीं है, ये डिक्टियोप्टेरा में आते हैं। जैसे ग्रास हॉपर किस में आता है, आर्थोप्टेरा में आता है, ये आता है डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर में। तो यहाँ आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। मेंटोडिया, देखो यहाँ पे मेंटोडिया लिखा है, समझ रहे हो, डिक्टियोप्टेरा भी कह सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें होता क्या है, जो फोर लेग होता है वो एक्चुअली फोर लेग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे देखो ये जो आपको दिख रहा है, मैंने आपको ये बताया कि 3 सेगमेंट होते हैं थोरेक्स में। तीनों सेगमेंट में प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, फिर एवरी सेगमेंट में क्या हो जाएंगे, एक एक जोड़ी क्या जब पैर पाए जाते हैं, और उसी पैर में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। तो हर एक इंसेक्ट में अलग अलग टाइप का लेग पाया जाएगा। बग में अलग पाया जाएगा, ग्रास हॉपर में अलग पाया जाएगा। मैंटिस जो एक इंसेक्ट होता है जो मैंटोडिया में आता है, जिसे डिक्टियोप्टेरा भी कह सकते हो, तो उसमें अलग पाया जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ आर्डर लिखा हुआ, आर्डर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखो रेप्टोरियल टाइप जो फोर लेग, इसी क्या काम करता है, एक्चुअली ये काम करता है ग्रेस्पिंग का काम, कैचिंग का काम करता है, और ये दूसरे इंसेक्ट को मार के खा जाता है। इसी नाते इसको क्या कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं, क्योंकि बॉडी साइज में भी काफ़ी इंसेक्ट से बड़ा होता है ना। ये बॉडी साइज में बड़ा होने के नाते या फोर लेग जो है काफ़ी स्ट्रांग होने के नाते ये प्रीडेटर कहलाता है, और दूसरे इंसेक्ट को क्या क्या करता है, पकड़ के खा लेता है। यहाँ देखो लिखा भी कैचिंग प्रे। प्रे किसको बोलेंगे, जिसको ये पकड़ता है ना, उसको क्या करता है। और ये प्रीडेटर है ना। प्रीडेटर किसको बोलते हैं, प्रीडेटर उससे बोलते हैं जो अपने से बड़े, अपने से छोटे जीवों को मार के खाए।
तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीडेटर बोलेंगे ना। तो ये 4 लेग है, 4 लेग में ही मॉडिफिकेशन होगा। ये काम ग्रेस्पिंग के काम, इससे क्या करेगा, ग्रेस्पिंग का काम करेगा, कैचिंग का काम करेगा। इससे क्या करेगा, प्रे को पकड़ेगा और इससे क्या करेगा, उसी से किल करेगा और फिर क्या करेगा, माउथ पार्ट से उसको चबा चबा के खा जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये एक प्रीडेटर है। और आगे देखेंगे, देखो ये है फोजोरियल टाइप लेग। देखो एक्चुअली इसका काम क्या है, डिगिंग का। देखो जैसे इसमें देख रहे हो एक फावड़ा भी आता है इस टाइप का, मिट्टी उट्टी खोदने के लिए। तो देखो उस टाइप का देख रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन इसमें भी है। और देखो ये जो मॉडिफिकेशन है ना, ये टार्सस वाले रीजन पे है। ये टार्सस वाले रीजन पे है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे टार्सस वाले रीजन पे ही पाया जाएगा। यहाँ पे कॉक्सा, फिर यहाँ पे ट्रोकेंटर, फिर फीमियर, फिर टीबिया, फिर टार्सस ना। यहाँ पे इतने सारे सेगमेंट पाए जा रहे हैं। समझ रहे हो। इनका काम क्या होता है, डिगिंग का, खुदाई का काम करना। समझ रहे हो ना। यानी ज़मीन को खोद के फिर उसके अंदर अपना सर्वाइव करना। समझ रहे हो, या एग लेइंग करना, ये सारी चीज़ इसमें क्या। और किस में पाया जाता है, मोल क्रिकेट में पाया जाता है। ये क्रिकेट आप लोग के घरों में भी होता है, घरों में कभी कभी ये निकलता है, तो इसको बोलते हैं मोल क्रिकेट। और इसमें कौन सा लेग पाया जाता है, फोजोरियल टाइप। फोजोरियल टाइप लेग ये के मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन इन लेग में। समझ रहे हो ना। तो इंसेक्ट में बहुत टाइप के लेग पाए जाते हैं। बहुत से टाइप लेग पाए जाने के नाते उनको हम मॉडिफाइड लेग बोलते हैं। यानी बहुत एक साधारण वर्ड में बोला जाए कि मॉडिफिकेशन हो गया, इनके लेग में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। तो यहाँ देखो जो फोजोरियल लेग्स हैं वो किस में पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे क्रिकेट्स में, मोल क्रिकेट में। और इससे क्या करेगा, डिगिंग का काम करेगा। बहुत आर्थ्रोपोडा में कुछ इंसेक्ट में पाया जाता है, लेकिन मोल क्रिकेट में ज़्यादा डेवलप होते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है, मोल क्रिकेट का फिगर भी बना है। देखो पैर का भी फिगर बना है। ये फिगर अगर ज़रूरी ना समझिएगा, ये मत बनाइएगा, लेकिन ये बना लीजिएगा। ये दोनों समझ रहे, ये दोनों ज़रूरी है। लेकिन ये इसीलिए है क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन से इंसेक्ट में ये पाया जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, लेग मॉडिफिकेशन पे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना। तो इसको नोट डाउन करते चलिए, बहुत ही थोड़ा मैटर है, और समझते चलिए। जो चीज़ ना समझ में आए पूछ लिया।